उन्होंने अपने जीजा की अमानत पर, चूंकि उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने सीधा सीधा शब्द प्रयोग किया है माई ब्रदर इन लॉ, इसका अर्थ बहुत स्पष्ट हो गया कि यह विषय पारिवारिक है, यह राजनीतिक नहीं है। यानी अपने जीजा की अमानत को, भ्रष्टाचार से बनाई हुई अमानत को बचाने के लिए वो साले जी जो जमानत पे हैं आज आकर खड़े हो गए। उधर उनकी बहन प्रियंका जी ने भी कांग्रेस के दूसरे नेता के बेटे के ऊपर भ्रष्टाचार का बचाव किया है, अर्थात भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी इस कांग्रेस पार्टी के सभी परिवार के प्रथम सदस्य एक दूसरे के भ्रष्टाचार को कवर अप करने के लिए साथ आकर खड़े हुए हैं। इससे एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि कांग्रेस की इस राजनीति का आधार क्या है। आप ये समझिए, भाई राहुल लोकसभा में, माता सोनिया राज्यसभा में, फिर बहन प्रियंका लोकसभा में, और सारी जमीन जीजा रॉबर्ट वड्रा के पास, परिवार के पास सारी सत्ता और ताकत हो जाए पूरी, इसलिए समाज में हर मुद्दे पर बंटवारा करना है जरूरी। यानी सारी शक्ति, सारी की सारी पावर और सारा का सारा पैसा, राजनीति की जमीन हो या ना हो, किसानों की जमीन तो मेरे पास होनी चाहिए, राजनीतिक ताकत हो या ना हो, भ्रष्टाचार के धन की ताकत मेरे पास होनी चाहिए। और इसके लिए भारत के समाज को अगर क्षेत्र में बांटना है, उत्तर दक्षिण में, तो वो बांटना जरूरी है, भाषा में बांटना है तो वो बांटना जरूरी है, और जातियों में बांटना है तो वो बांटना जरूरी है। अतः हम भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे कांग्रेस के प्रथम परिवार से पूछना चाहते हैं कि यदि आपका पारिवारिक मामला था तो इस पर राजनीतिक आरोप आप क्यों लगा रहे हैं। बहुत स्पष्ट है, हम आपकी भावना का सम्मान करते हैं। मुझे पता है कि परिवार ने बहुत सारी जो संपत्तियां अर्जित कर ली होती हैं तो उनके साथ कष्ट होता है, पर मेरा सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी से सवाल है कि श्री राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया है वो एक व्यक्ति के रूप में किया है या नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक पद के रूप में किया है, या नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक पद का दुरुपयोग अपने पारिवारिक गुनाहों को बचाने के लिए किया है। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जयराम रमेश सब सवाल उठा रहे हैं। ट्रंप ने फिर से जो कहा है, तो ट्रंप ने कहा है कि प्लेन गिरे थे, मैंने ट्रेन को चक्कर में जो है युद्ध बंद करवाया। कांग्रेस पार्टी सरकार पे हमलावर हो रही है, कह रही है कि हम ये कब से कह रहे हैं और सरकार इस पर जवाब क्यों नहीं दे रही है। तो अपने देश से ज्यादा ट्रंप पे अभी भी विश्वास है कांग्रेस को। देखिए, ये नहीं है समस्या। कांग्रेस पार्टी के साथ ये है कि उन्हें हर श्रेष्ठ चीज में नकारात्मकता देखनी है। आपने देखा कि भारत ने एक बड़ी विशिष्ट कूटनीतिक दक्षता हासिल की के द्वारा जब टीआरएफ को प्रतिबंधित घोषित करवाया। आज चाइना ने भी उस मुद्दे के ऊपर आलोचना कर दी है, आतंकी हमले की। मगर अफसोस की बात यह है, जो सबसे ज्यादा विदेश घूमते हैं उन्हें विदेश नीति की समझ नहीं है, और जो विदेश नीति को सर्कस कहते थे, मुझे लगता है उन्हें अपने दिमाग के सर्किट को चेक करने की आवश्यकता है। अभी तो संसद का सत्र 2 दिन दूर है, तो अभी जिसे कहते हैं ना कि पूर्व संध्या है, और उसी में इंडी गठबंधन के अंदर तकरार और बिखराव दिखाई पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि वह इंडी गठबंधन से अलग है। तो हम तो यह अपेक्षा करते हैं कि एक सकारात्मक दृष्टि से इस संसद के सत्र का प्रभावी और उपयोगी प्रयोग विपक्ष के द्वारा किया जाए, परंतु इंडी गठबंधन के अंदर जो कुछ हो रहा है